जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नियने। आज के सत्संग में श्री सदन जी की चरित्र का वर्णन करेंगे। इस संबंध में प्रियादास जी कहते हैं, सदना कसाई तकी नोकी कसी आई, जैसे वाराबानी सोने की कसौटी कसी आई है। जीव कोनो बद करें ऐसे कुलाचार डरें, बिचे मान सिलाए प्रीति हर्षों लगाई है। गंडकी को सुतु बिन जाने ता सो तोलो करें, मरेंद्र की साधुआन पूजे पे निभाई है। कहीं निज सुपने में बैठो और मुँह को देवो, सुनो गुणगान रीजे ही की सच्चाई। सदन जी जाति के कसाई थे, परंतु भक्ति की कसौटी पर इनकी प्रेम निष्ठा खरी उतरी। जैसे एकदम शुद्ध सोने को कसौटी पर कसने से उसकी रेखा अत्यंत खरी चमकीली उतरती है। ये जीवों की हिंसा नहीं करते थे, परंतु अपने कुल के अनुसार मांस बेचने का काम अवश्य करते थे। ये दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचते थे। इन्होंने ये सब करते हुए भी प्रेम तो भगवान से ही किया। संसार अथवा संसार के व्यवहार में इनकी तनिक भी प्रीति नहीं थी। इनके पास एक शालिग्राम शिला थी। ये बिना जाने उसी से मांस तोलते थे। एक दिन एक साधु ने इन्हें शालिग्राम शिला से मांस तोलते देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलछलाए। उन्होंने श्री सदन जी को बताया कि ये तो शालिग्राम भगवान है, इनसे मांस तोलना उचित नहीं है। तुम इन्हें हमको दे दो, मैं घर ले जाकर इनकी पूजा करूँगा। सदन जी ने दे दिया। साधु ने शालिग्राम भगवान को अपने स्थान पर ले जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा की, परंतु भगवान को उनकी पूजा पसंद नहीं आई। वे रात्रि के स्वप्न में साधु से बोले, मुझे पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दो, सदन भक्त को दे दो। मैं उनके मुख से अपना नाम गुणगान सुनता हूँ, तो मैं तो उनके हृदय के सच्चे बाप पर रीझ गया हूँ। तो सदन जी के समय बताते हैं। सदन जी के बारे में एक वृत्तांत आता है कि ये पूर्व जन्म में काशीवासी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान के श्री चरणों में भक्ति जन्म से थी। नित्य नेम से शालिग्राम भगवान को श्री राम नाम लिखकर 108 तुलसी दल अर्पित करते थे तथा संध्या गायत्री पूजा पाठ अर्चन बंदन आदि ब्राह्मणोचित धर्म कर्म करते थे। एक दिन ये श्री गंगा स्नान करके कुछ पाठ करते हुए आ रहे थे। देवयोग से उसी समय एक गाय कसाई के घर से जैसे तैसे छूटकर उसी मार्ग से भागती हुई आ रही थी। पीछे पीछे कसाई भी दौड़ता हुआ आ रहा था। गाय इनके देखते देखते एक गली की ओर मुड़ गई। कसाई देख नहीं पाया, अतः उसने इनसे गाय का पता पूछा। यह चूँकि पाठ कर रहे थे, अतः मुँह से तो नहीं बोले, परंतु हाथ से संकेत कर दिए। कसाई ने आगे बढ़कर गाय को पकड़ लिया और घर पर लाकर वध कर डाला। बस इसी पाप के कारण इन्हें अगले जन्म में कसाई होना पड़ा। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है, यद्यपि इन्होंने कसाई के पूछने पर सत्य ही संकेत किया था, परंतु वह सत्य ही इनके लिए महापाप बन गया, कारण कि वह गाय के वध का निमित्त बन गया। माना कि सत्य आचरण धर्म है, परंतु गौरक्षा परम धर्म है।
शास्त्र वचन है, यदि गौरक्षा निमित्त झूठ भी बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं है। श्रीमद् भागवत में आया है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम जुगुष्यतम। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के 43वें श्लोक में है, लिखा है, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास प्रयास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, विवाह में कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, जीविका की रक्षा के लिए प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी नंदनीय नहीं है। इस विवेक के अभाव के कारण पंडित जी के लिए सत्य ही अपशाप बन गया। इसी से कहा गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। धर्म का तत्व गोह्य गोपनीय है, अतः श्रेष्ठ संत जिस पथ पर चले उसी पर चलना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन होती है। इस पर एक उदाहरण सुना रहे हैं। किसी जंगल में एक डाकू नित्य प्रति उस रास्ते से आने जाने वालों को लूटता था। स्वभाव से क्रूर होने के कारण वह कितने को तो लूटने के साथ मार भी डालता। इस प्रकार उसने 52 हत्याएं की थी। एक बार उसी मार्ग से एक संत निकले। डाकू उन्हें भी लूटने के लिए लपका। संत ने शांतिपूर्वक समझाने का प्रयत्न किया, उसे पाप कर्मों की विभीषिका बताई। देखो, चोरी, लूट, हिंसा का दुष्परिणाम क्या होता है। यह सब सुनकर डाकू शहर गया, महात्मा के चरणों में पड़ गया, त्राय त्राय कहते हुए अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। परंतु महात्मा ने जब सुना कि इसने 52 हत्याएं की हैं तो उनके पाँव के नीचे की धरती खिसक गई। उनका साहस नहीं पड़ा कि ऐसे महापापी को उपदेश देने के लिए, जैसे वाल्मीकि को उपदेश देने में सप्त ऋषि सहम गए थे। अतः सीधे सीधे राम राम जपने को न कहकर मरा मरा जपने को कहे थे। परंतु वह डाकू चूँकि इनके चरणों में पड़ा था, अतः इसका उद्धार करना भी अनिवार्य। इसलिए संत ने एक युक्ति की। उस डाकू से बोले, तुम अधजली लकड़ी लेकर समस्त तीर्थों का पर्यटन करो। जब यह लकड़ी हरी हो जाए तब मेरे पास आना। यह युक्ति निकाली, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, मंत्र उपदेश करूंगा। डाकू जो है संत की आज्ञा सरोधार्य करके एक अधजली लकड़ी कंधे पर रखकर तीर्थों के लिए चल पड़ा। एक दिन थका मांदा वह रात्रि के समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उसी समय उसे वृक्ष पर कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे दुष्ट स्वभाव के लोग थे, किसी गांव में आग लगाने की बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर डाकू का हृदय द्रवित हो गया। उसके मन में गांव की रक्षा का भाव जागा। उसने सोचा कि 52 हत्याएं मैंने की हैं तो 2-4 और हो जाएंगी, परंतु इन दुष्टों को मारकर मैं सबका संकट अवश्य दूर करूंगा। फिर तो वह कमर कसकर हाथ में लुआठा अधजला काष्ठ लेकर खड़ा हो गया। और जब वे दुष्ट उस वृक्ष से उतरे तो एक एक लुकाठे में ही उन सबका काम तमाम कर दिया। परंतु विचित्र बात यह हुई, उसी समय वह अधजला काष्ठ हरा हो गया। उसके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं। देखो, गुरुजी ने तो समस्त तीर्थों में भ्रमण करने को कहा था और मैं अभी एक तीर्थ में भी नहीं गया और यह लकड़ी हरी हो गई और वो भी अधजली। वह लौटकर गुरुजी के पास आया
अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया। गुरु जी के मुख से निकला, गहना कर्मणो गति ही। देखो, कर्म की गति बड़ी गहन है। इस प्रसंग में यह दिखाया गया कि प्राणी हित की विशुद्ध भावना से की गई हिंसा भी परम पुण्य में हो गई। इसी प्रकार गौवध में सहायक सत्य भाषण सदन जी के लिए महापाप बन गया, उस ब्राह्मण पंडित जी के लिए महापाप बन गया, जिसके कारण उस सदाचारी ब्राह्मण को कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। तो ये ब्राह्मण ही जो है सदन कसाई के रूप में हुए। परंतु पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार प्रबल था, अतः कसाई कुल में जन्म लेने पर भी जीव को अनुबद्ध करें, अर्थात जन्म से ही इनके हृदय में जीवों के प्रति दया थी। जीवों का वध करना तो दूर रहा, ये किसी भी जीव को सताते नहीं थे। कहते हैं एक बार इनके घर रिश्तेदार आए थे, घर में मांस नहीं था, चूँकि इनके पिता अपनी कुल परंपरा के अनुसार जीवों का वध भी करते थे और मांस भी बेचते थे। वह एक बैल को वध करने के लिए खरीद कर लाए थे, परंतु अभी वह वध योग्य नहीं था, अतः घर में पत्नी से सलाह किए इस बैल के जांघ का मांस काट कर आज मेहमानों का सत्कार किया जाए। यह बात सदन जी ने सुन ली तो उनके मन को बड़ी वेदना हुई। वे तत्काल उस बैल के पास गए, उसके गले से लिपट कर रोने लगे कि आज हमारे पिताजी तुम्हारी जांघ का मांस काटेंगे। बैल ने कहा, तुम्हारे पिताजी को तो हमारा गला काटना चाहिए। क्यों? पूर्व जन्म में मैं कसाई था, तुम्हारे पिता पशु थे, मैंने उनका गला काटा था। अब उसी का बदला चुकाने के लिए वे कसाई हुए और मैं पशु हुआ, अतः उनको मेरा गला ही काटना चाहिए, अन्य अंग नहीं। बैल की ये बात सुनकर सदन को ज्ञान हो गया कि कर्मों की परंपरा तो जन्म जन्मांतर तक चलती है, अतः किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। बस उसी दिन से इन्होंने ये निश्चय कर लिया, मैं भूल कर भी किसी जीव का वध नहीं करूँगा। इसी को लक्ष्य करके टीकाकार प्रयागदास जी कहते हैं, जीव को न वध करें, प्रीति हर्षों लगाई है। यह पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार का परिणाम है कि हर भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। पूर्व जन्म का संस्कार अगले जन्म में भी बना रहता है। इनके पास सालिग्राम शिला थी। सालिग्राम भगवान गंडकी नदी में पैदा होते हैं, अतः इन्हें गंडकी सुत कहा है। वर्णन आया कि एक ब्राह्मण कन्या भगवान के दर्शन की अभिलाषा से तप कर रही थी। भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और मनोवांछित वर मांगने को कहा। उसने यही वर मांगा, आप नित्य पुत्र रूप से मेरी गोद में क्रीड़ा करें। भगवान ने कहा, तुम इस शरीर को छोड़कर गंडकी नदी होगी, तब मैं सालिग्राम रूप से नित्य तुम्हारी गोद में क्रीड़ा करूँगा। वही कालांतर में गंडकी नदी हुई और भगवान को जालंधर पत्नी वृंदा के साप से सिला होना पड़ा, अतः वह सालिग्राम रूप से गंडकी नदी में विराजते हैं। अतः गंडकी को सुत। गंडकी नदी मुक्तिनाथ के पहाड़ से निकली है। उस पहाड़ की शिलाओं को एक विशेष प्रकार के कीड़े काट कर सालिग्राम के रूप में कर देते हैं। इस संबंध में एक कथा आई है। एक दैत्य किसी शुभ संस्कार बस भगवान के दर्शन के पवित्र उद्देश्य से तप कर रहा था। भगवान ने उसे भी दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। उसने दैत्य स्वभाव से प्रेरित होकर यह वर मांगा, प्रभु आप मुझे देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, मेरा जी आपको खाने को कर रहा है,
मैं आपसे यही वर मांगता हूँ, मैं आपको खाऊं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुक्तिनाथ की सभी शिलाएं मेरा ही स्वरूप है, तुम कीड़ा बनकर उन्हें ही खाओ। आज भी वह दैत्य कीट रूप से मुक्तिनाथ की शिलाओं को काटता रहता है, जिससे भिन्न भिन्न आकार प्रकार की शालिग्राम शिलाएं बनती रहती हैं। तो इसमें बताया कि सदन जी ने पूर्व जन्म में शालिग्राम भगवान की खूब सेवा की और इस जन्म में श्री शालिग्राम भगवान स्वतः इन्हें रास्ता चलते प्राप्त हो गए। इन्होंने सुंदर चिकना पत्थर का बाँट समझकर उठा लिया, उसी से मांस तोलने लगे। चमत्कार यह था, कोई कितना भी मांगता बस उसी एक बाँट से तोलते, सबको उचित तौल का मांस प्राप्त होता, न कम होता न अधिक। भगवान भी तराजू से उतरना ही नहीं चाहते, उन्हें झूला में झूलने का सुख मिलता। अतः इसी लोभ से एवं उतारे जाने के भय से कि कम या अधिक तोलने की आवश्यकता पड़ने पर भक्ति जी हमें उतार कर दूसरे बाँट से न तोलने लगे। वे आवश्यकता अनुसार हल्के भारी होते रहते। इससे सदन जी को भी सुविधा थी, वे इनसे बहुत प्रेम करते। एक आचार्य वैष्णव थे, उन्होंने सदन जी की तराजू में शालिग्राम जी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे साहस करके सदन जी से शालिग्राम जी को मांगे तो सदन जी ने उन्हें सहर्ष दे दिए। यद्यपि जाने अनजाने सदन जी को ये बटिया बहुत प्रिय थी और उसका चमत्कार भी देख चुके थे, परंतु साधु संत भी इन्हें बहुत प्रिय थे। अतः मांगने पर मना नहीं किया। दुख तो हुआ, उधर भगवान को भी इनका वियोग व्याप गया। अब उन साधु जी ने शालिग्राम जी को घर पर लाकर गंगाजल, पंचगव्य, पंचामृत आदि से स्नान कराया, वैदिक मंत्रों से उपचार किया, बड़ी लंबी स्तुति की। पर राम ही केवल प्राण प्यारा। सदन जी की तराजू में भगवान को झूला का सुख मिलता था, उनके सरल हृदय के प्रेम भरे पदों में सामगान का सुख मिलता था। सदन जी के पदों में उनके हृदय की करुणा, प्रीति, प्रतीति का दर्शन था। भगवान ने स्वप्न में उस ब्राह्मण से कहा कि आप वेद वाणी से मेरी स्तुति करते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, परंतु मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर ये वेद और गंगा है क्या? अरे वेद तो हमारी निश्वास मात्र है और गंगा हमारा पगडोबन है। यह बात सारा संसार जानता है, फिर इनके द्वारा पूजा करने से विशेषता ही क्या है? अरे इन सबसे विशेष तो है प्रेम। सदन भक्त की सेवा में मुझे पेट भरकर प्रेमामृत पान करने को मिलता है, अतः मैं सदन के पास ही जाना चाहता हूँ। लेकिन साधु में तो बड़ो अपराध कियो क्यों अभिषेक सेवा करी पहने भाई है, ये तो प्रभु लीजिए तो पे जो ही चाहो सो ही करो, गरो भरे आयो सुन माते भी सिराई है। बेई कर ओरदार डार दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ में चाह उपजाइए। मिलो एक संग संग जाति वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रह जान पाइए। तो कसाई होने पर भी भगवान श्री सदन जी के प्रेम पर रीझ गए थे। स्वप्न में जब उस ब्राह्मण को प्रभु की आज्ञा हुई, साधु को आज्ञा हुई, तो वह शालिग्राम जी को लेकर सदन भक्त के घर पहुँचे और उनसे गदगद स्वर से बोले, मैंने बड़ा अपराध किया जो शालिग्राम भगवान को आपसे मांग कर ले गया। मैंने घर ले जाकर इनका वेद मंत्रों से अभिषेक किया, वेद पूर्वक पूजा सेवा की, परंतु इनको पसंद नहीं आई।
ये प्रभु तो तुम्हारे ही ऊपर रीझे हैं, अब तुम इनको लो, जो चाहो सो करो। साधु की ये बात सुनकर सदन जी का गला भर आया, सुध-बुध भूल गई। उन्हीं शालिग्राम भगवान को हृदय से लगाकर इन्होंने अपने कुल के आचार अनुसार मांस बेचना भी छोड़ दिया। इनके मन में जगन्नाथ भगवान के दर्शन की चाह उत्पन्न हो गई। अतः कुल कुटुंब घरबार छोड़कर जगन्नाथपुरी को चल दिए। मार्ग में इन्हें पुरी जाने वाले यात्रियों का एक समुदाय मिला। ये भी उन्हीं के संग संग चलने लगे, परंतु वे लोग उत्तम कुल के थे, अतः इनको कसाई जानकर इनसे घृणा करते थे। जब ये बात इन्हें मालूम हुई तो आप स्वयं ही उनका संग छोड़कर दूर दूर ही रहते हुए चलने लगे। इस तरह उन्होंने शालिग्राम भगवान को बटुआ में रखकर अपने गले में लटका लिया, जो हृदय पर झूल रहे थे। आगे प्रियादास जी कहते हैं, आयो मगगाम भिक्षा लेने के ठाम गयो, नया रूप देख को उतिया रीझ परिए, बैठो याई ठौर करो भोजन ने और कहो, रहो निस सोए आई मेरी मति हरिए, लेबो मुको संग गरो काटो न होए रंग, बूझी और काटी पत ग्रीप पे न डरिए, कही अव पागो मूसो न तो कौन तोसो मूसो, सोर कर उठी मारो भीड़ करिए। रास्ते में एक गांव मिला। सदन जी वहाँ एक घर में भिक्षा लेने गए। एक स्त्री इनका सुंदर तरुण रूप देख कर रीझ गई। उसने इनसे कहा, यहीं बैठो और भोजन करो। इन्होंने वहीं बैठकर भोजन किया। या भोजन करके वहाँ से जाने लगे तो उसने अत्यंत प्रार्थना पूर्वक कहा कि रात्रि में यहीं विश्राम भी करो। इन्होंने उसके आग्रह पर वहीं रात्रि में शयन किया। जब घर के सब लोग सो गए तो वह स्त्री इनके पास आई, बोली, तुमको देखकर मैं मोह गई हूँ, अतः तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। इन्होंने कहा, यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मेरा तुझमें प्रेम नहीं हो सकता। उसने इनकी बातों का कुछ और ही अर्थ समझा और जाकर अपने पति का ही गला काट डाला। उसे तनिक भी भय नहीं हुआ। पुनः इनके समीप आकर बोली, अब तुम मुझसे प्रेम करो। इन्होंने कहा, तुझसे मेरा नाता ही क्या है जो मैं तुझसे प्रेम करूं। तब उसने देख लिया ये मुझे नहीं चाह रहे हैं तो बड़े जोर का शोर मचाने लगी, इन्होंने मेरे पति को मार डाला है। इस प्रकार चिल्लाकर उसने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। तो सदन जी सबसे न्यारे होकर अकेले अपनी धुन में चले जा रहे थे। मार्ग में देखा एक जगह प्याऊ लगी है, बहुत सी गौएं प्यास से व्याकुल हो रही हैं। प्याऊ पर आईं तो प्याऊ वाले ने उन्हें मारकर भगा दिया। इन्होंने उससे सिफारिश की वह गौं को भी जल पिला दे। तब उसने कहा, यह प्याऊ मनुष्यों के लिए है। कुएं में जल बहुत नीचे होने से मनुष्यों को ही मुश्किल से पिला पाता हूँ, फिर पशुओं को कैसे पिला सकता हूँ। उन्होंने कहा, यदि तुम बाल्टी रस्सी मुझे दे दो तो मैं गायों को पानी पिला दूँ। उसने शहर से दे दिया। उन्होंने खूब गायों को जल पिलाया। तृप्त गायों ने इन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार परमार्थ परायण सदन जी भूख लगने पर सायंकाल को किसी गांव में भिक्षा लेने गए थे। इस तरह जब उस स्त्री ने देखा यह मुझे नहीं चाह रहे हैं तो बड़े जोर का शोर मचाने लगे कि इन्होंने मेरे पति को मार डाला। इस प्रकार चिल्ला कर उसने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। प्रयागराज जी कहते हैं, हाकिम पकड़ पूछे, कहें हश मारो हम डारो सोच भारी, कहीं हाथ काट डारिए कटो कर चले हरे रंग माज जले मानी, जानी का चूक मेरी यह और धारी। जगन्नाथ देव आगे पाल की उठाई लेन, सदना सो भक्त कहा चढ़े न विचारिए। चढ़ आए प्रभु पास सुपनों सो, मिटो त्रास बोले दे कसौटी हुपे भक्ति विसितारिए।
उस स्त्री के शोरगुल करने पर जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो गांव के हाकिम ने, गांव के जमींदार ने इनको पकड़वा लिया और न्याय के लिए उपस्थित किए जाने पर जब इनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने इस स्त्री के पति को मारा है? क्या तुमने इस स्त्री के पति को मारा है? तो उन्होंने हंस के कहा, हाँ, हमने ही मारा है। इनके इस कथन से हाकिम को, न्यायाधीश को बड़ा सोच हुआ कि इसे कौन सा दंड दिया जाए। अंत में उसने इनका हाथ कटवा कर छोड़ दिया। हाथ कट जाने पर भी ये जगन्नाथ भगवान के प्रेम रंग में रंगे पुरी की ओर चल पड़े। उन्होंने यही जाना और माना कि मेरा ही पूर्व जन्म का कोई अपराध था। यद्यपि दोनों हाथ काट लिए गए, कष्ट का पारावार नहीं, तब भी मुख पर मलानता नहीं बल्कि हास्य बिखर रहा था। हाकिम की प्रत्येक बात का हंसते हुए जवाब दिया। इसके दो कारण हैं। सदन जी यद्यपि सर्वथा निर्दोष हैं, तब भी सारा दोष अपना ही स्वीकार किए। कारण इस अनर्थ का मूल निमित्त स्वयं को ही मानते हैं। न आए होते न ये अनर्थ होता। इनकी दूरदर्शनी दृष्टि ने पूर्व जन्म के अपने अपराध को देख लिया। अतः बोले, मैंने ही मारा है। हाकिम समझ गया यह सब स्त्री का ही कपट जाल है, परंतु चूँकि ये अपराध स्वीकार कर रहे हैं तो हाथ कटवा कर छोड़ दिया। इन्हें अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत ध्यान आ गया। क्या, जब ये गंगा स्नान करके पाठ करते हुए आ रहे थे, उसी समय एक गाय कसाई के घर से छूटकर भागी। पीछे पीछे कसाई जा रहा था। गाय इनके देखते देखते गली की ओर मुड़ गई। कसाई देख नहीं पाया। इनसे गाय का पता पूछा। ये पाठ कर रहे थे, अतः मुँह से तो नहीं बोले, हाथ से संकेत कर दिए और कसाई ने आगे बढ़कर गाय को पकड़ लिया, गाय का वध कर दिया। बस इसी अपराध के कारण इनके दोनों हाथ कटे। अतः इसी अपराध के कारण हाकिम ने इनके हाथ कटवा दिए। अब ये आगे प्रभु के दर्शन के लिए पुरी के लिए आगे प्रस्थान किया। उधर भगवान जगन्नाथ जी ने इनको लेने के लिए आगे से पालकी भेजी। पंडित पुजारी लोग सभी से पूछते डोलते कि सदन भक्त कौन है, कहाँ हैं। जब इन्होंने अपना परिचय दिया तो उन लोगों ने इन्हें पालकी पर चढ़कर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चलने को कहा, परंतु ये पालकी पर चढ़कर प्रभु के पास चलना अनुचित विचार कर उस पर चढ़ते नहीं थे। जब उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा सुनाई तब पालकी पर चढ़े और श्री जगन्नाथ भगवान के पास आए। भगवान का दर्शन करते ही इनका कष्ट स्वप्न के समान मिट गया। सदन जी प्रभु का दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। उस समय जो ही उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाने की चेष्टा की तो उसी क्षण इनका हाथ ज्यों का त्यों प्रकट हो गया। ये सब दुख स्वप्न के समान मिट गया। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो तो उस समय तो महान पीड़ा होती है, परंतु जगने पर दुख बिल्कुल भी नहीं रह जाता। उसी प्रकार इनका दुख मिट गया। साधारण जीव इसके विपरीत गुण अपना और दोष ईश्वर को देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। इस तरह भगवान बोले, सदन तुमने अपने को भक्ति की कसौटी पर चढ़ा दिया, तुम कसौटी पर खरे निकले। अब तुम संसार में भक्ति का प्रचार करो। इस तरह से सदन जी का चरित्र वर्णन किया गया।
जय जय श्री राधे।